नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक लेफ्ट हैंड फीमेल पाम है। इनकी एज 38 वर्ष है। सवाल इनके क्यों थे बेबी के बारे में। देखिए, बेबी के बारे में ये बताना वैसे ऑनलाइन इलीगल होता है। बेबी होगा नहीं होगा, इलीगल लड़का होगा लड़की होगा, ये मैं बताने से बचता हूँ। तो इसका जवाब मैं को पर्सनली दे दूंगा। वैसे पामिस्ट्री में, हस्तरेखा विज्ञान में ये होता है कि मैंने जिनसे भी सीखा, जिन्होंने मुझे सिखाया है, सब मैंने हर जगह यही पाया कि कोई भी हस्तरेखा द्वारा बेबी के डेट ऑफ बर्थ की या बच्चे कितने होंगे इसकी एग्जैक्ट एज नहीं बता सकता। ये चीज एस्ट्रोलॉजर अच्छे से बता सकते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ये चीज किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए। बाकी मैं किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ के भी आपको कंसल्ट कर दूंगा। बाकी पामिस्ट्री में इसकी कोई रेखा नहीं होती, तो इसको छोड़ के आपके जो भी सवाल रहेंगे आपको सारे समझाने की, फिर सारे आपके क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखिए, आपके हाथ में सबसे पहले बना हुआ है मनी ट्रायंगल। मनी ट्रायंगल बहुत अच्छा ट्रायंगल होता है। ये व्यक्ति के जीवन में सफलता एवं सक्सेस को दिखाता है। किस तरह से, देखिए, मनी ट्रायंगल बनता है 3 रेखाओं को मिला के। सबसे पहला एक भाग्य रेखा, यानी अच्छा भाग्य रहेगा, जीवन में भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, परमात्मा की विशेष कृपा रहेगी, 100% रहेगी। इसके साथ साथ दूसरी रेखा आपके हाथ में होती है आपकी बिजनेस लाइन या बुद्ध रेखा। ये बुद्ध रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति के अंदर व्यापारिक क्षमता अच्छी होती है, हेल्थ बहुत बढ़िया होती है, व्यक्ति हेल्थी होता है और स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या नहीं आती। तीसरी रेखा होती है मस्तिष्क रेखा। अब आप एक बात समझिए कि अगर आपके हाथ में, तो आपके पास पैसा अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन दिमाग से आप सीधे हैं तो भी दिक्कत रहेगी। इसके साथ साथ अगर आपके पास स्वास्थ्य अच्छा, दिमाग अच्छा, लेकिन पैसा नहीं है तो भी दिक्कत रहेगी। और अगर पैसा भी, दिमाग भी और स्वास्थ्य खराब है तो ही प्रॉब्लम। तो एक कंप्लीट इंसान को, एक व्यक्ति को कंप्लीट बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए 3 चीज अच्छी होती है: दिमागी क्षमता, स्वास्थ्य और भाग्य। तीनों ही आपके हाथ में बढ़िया मिलेगा। और आपके हाथ में देखिए मंगल रेखा का साथ नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं बेबी या संतान को सुख पाने में समस्या आपको रहेगी, जो मैं इतना दिक्कत बता सकता हूँ। बाकी ये चीज रहेगी कि आपके हाथ में संतान सुख की रेखा यहाँ पर नहीं है तो मान के चलिएगा उसमें प्रॉब्लम आएगी। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं होता कि मैंने मना कर दिया तो चीज नहीं होगी, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। उपाय करने के बाद चीजें बदलती हैं, परिस्थिति बदलती है, रेखाओं में बदलाव आते हैं, व्यक्ति के भाग्य में बदलाव आते हैं। कर्म जैसे करोगे उसका असर आपके आने वाले भविष्य पर पड़ेगा, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो अभी नहीं है, लेकिन इसके बाद जो आप कर्म करेंगे, उसके बाद जो मेरे दिए उपाय करेंगे, उनके प्रभाव से आपके आने वाले जीवन में आपके लिए संतान सुख की जो रेखा है वो उत्पन्न 110% होगी। अभी नहीं है तो मान सकते हैं अगले साल 1.5 साल तक कोई चांस नहीं है, उसके बाद 100% होंगे। बस एक चीज रहेगी कि आपको मेरे उपाय रोज करने रहेंगे। उपाय रोज करेंगे, फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ देखिए, यहाँ पर सूर्य परत पर ये सूर्य रेखा विचलित हो रही है। ये रेखा 2 से 3-4 हिस्सों में टूटी है। जब सूर्य रेखा 2 से 3-4 हिस्सों में टूटती है तो आपको समस्या किस में आएगी? करियर रिगार्डिंग कंफ्यूजन में। कहीं ना कहीं लव मैरिज के संकेत भी है, थोड़े बहुत लव मैरिज के संकेत हैं। अगर अरेंज मैरिज हुई भी है तो लव मैरिज जैसी वो चल रही होगी, उसमें पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा प्यार देखने को मिलता होगा। ये रेखा व्यक्तियों को करियर के रिगार्डिंग कंफ्यूजन भी देती है। व्यक्ति करियर के रिलेटेड थोड़ा कंफ्यूज रहता है, मान सकते हैं समस्या रहती है कि कहाँ जाया जाए, कहाँ आया जाए, क्या किया जाए, बिजनेस किया जाए, जॉब की जाए, इससे रिलेटेड व्यक्ति कंफ्यूज रहता है। यहाँ पर आपके शनिदेव की स्थिति जो है वो अच्छी है, मजबूत है, तो संतान द्वारा सेवा बुढ़ापे में 110% रहेगी, बुढ़ापा अच्छा जाएगा। ये साइन जो यहाँ पर एक मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, एक सुंदर सी भाग्य रेखा है। देखिए, जब शनिदेव पर भाग्य रेखा होती है तो ये कॉम्बिनेशन बुढ़ापे के लिए अच्छा होता है। व्यक्ति बुढ़ापे के अंदर संतान द्वारा सेवा होती है और संतान का पूरा सपोर्ट, कदम के साथ कदम मिलाकर चलना, इस तरह के योग व्यक्ति के जीवन में निर्मित होते हैं। गुरुदेव पर देख पा रहा हूँ एक भाग्य रेखा, ये गुरु वलय का निर्माण हो रहा है। देखिए, जब गुरु वलय का निर्माण होता है, यहाँ पर जब गुरु वलय की रेखा बनती है तो व्यक्ति को समाज सेवा करनी चाहिए। व्यक्ति की जो इच्छा अटक जाती है, जो कार्य समय पर नहीं पूरे हो पाते, वो होते हैं गुरु वलय की वजह से। तो गुरुदेव की असीम कृपा है। गुरुदेव को प्रसन्न करने के जो उपाय रहेंगे, देखिए वैसे तो मैं हर समस्या का एक ही निवारण होता है कि अपने कर्म साफ रखिए। मैं हर वीडियो में सबको बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपका कर्म साफ रहेगा तो फिर कोई परेशानी नहीं आने वाली है। आप कर्म को प्रधान मानकर चलिए। यदि आपका कर्म साफ है, आपके कर्म ने अपने जीवन में कभी किसी से धोखाधड़ी वाले कार्य नहीं किए हैं, कभी किसी की बददुआ नहीं ली है, तो आपकी हाथ की रेखा एवं कुंडली अपने आप साफ हो जाएगी, फिर आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली। तो यही चीज रहेगी कि अगर कर्म को प्रधान मानकर चलते हैं तो कोई समस्या नहीं आएगी। और कर्म को किस प्रकार सुधारा जा सकता है? देखिए, कर्मों को सुधारा जा सकता है दान दक्षिणा करके, अन्न का दान करके, और बहुत सारे दान जो होते हैं ज्यादा खर्चे वाले नहीं होते, बहुत सिंपल से होते हैं, उन्हें करेंगे अच्छा लाभ मिलेगा। इस प्रकार के जब गुरु वाले आपके हाथ में है तो आपको अपने जीवन में महीने में 2 बार अन्नदान करना रहेगा, साल में 2 बार वस्त्र दान करना रहेगा। अपने घर के पुराने वस्त्रों को जरूरतमंद को दान कीजिए। यहाँ पर धनुषाकार रेखा बनी तो समझदार है, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम है, जल्दबाजी में अगर भावनाओं में गुस्से में आकर गलत निर्णय नहीं लेते जीवन में। इनकी फिंगर जो है सूर्य की उंगली के फिफ्थ लाइन तक पहुंच गई है। ये आपको अच्छे प्रभाव देगी। किसके रिगार्डिंग? देखिए, ये आपको मनी मैनेजमेंट की कोई समस्या नहीं आने देगी। पैसे को इन्वेस्ट करके पैसे को किस पर बढ़ाना है, कितना पैसा इन्वेस्ट करके अब जीवन में अच्छा लाभ कमाना है, इस सारी चीजें आपके हाथ में गुरु की उंगली द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। बाकी पार्टनरशिप में बिजनेस भी कर सकते हैं। पैसे को इन्वेस्ट करके उसको बढ़ाना या फिर पैसे से पैसा बनाने की जो कला है वो जीवन में अच्छी रहेगी। फाइनेंस बढ़िया है आपके हाथ में। यहाँ पर जो शुक्रदेव की स्थिति है, यहाँ पर है शुक्रदेव अच्छी अवस्था में। पारिवारिक समस्या है, पारिवारिक समस्याओं के आपको उपाय में पहुंचा दूंगा। चंद्रदेव पर अगर आएंगे, देखिए चंद्रदेव की स्थिति मैं देख पा रहा हूँ
देखिए चंद्रदेव आपके हाथ में मजबूत है, तो चंद्रदेव जब इस प्रकार के होते हैं, तो व्यक्ति जीवन में कैसी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत परेशानी आ जाए, व्यक्ति मन से बड़ा शांत रहेगा, बहुत शांति मिलेगी। इसके साथ-साथ स्त्री जाति के साथ संबंध बहुत मधुर रहते हैं और चंद्रमा होते हैं मन के कारक। तो अंतरात्मा में शांति होना, मन विचलित ना होना, स्वभाव में शीतलता, चंचलता होना, गुस्से पर पूरा कंट्रोल होना, इस तरह के शुभ योग आपके हाथ में आपके चंद्रदेव द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर आपकी जो भारी मंगल है ये बढ़िया है, ये आपको पराक्रमी बनाएगा, व्यक्ति संकटों से लड़ना जानता है, संकटों से जूझना एवं बुरी से बुरी समस्याओं से लड़कर अपने आप को जीत पा लेना और संघर्ष के समय को हंसकर काट देना, इस तरह के पूरे योग हैं। अंदरूनी मंगल पर देख पा रहा हूँ बहुत सारी मंगल रेखा, ये राहु रेखा के रूप में आ रही है आपके, ये काट रही है। देखिए इच्छा पूर्ण नहीं हो देती। और देखिए मेरे पास काफी ज्यादा केस आते हैं जिनके हाथ में राहु रेखा होती है, तो क्या चीज मैं देख पाता हूँ, देखिए ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से पाया है कि जब हाथ में आपके जैसी राहु रेखा हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की इच्छा पूर्ति लेट होती है। किसी व्यक्ति का मान सकते हैं ऑपरेशन हुआ था, कोई 4-5 महीने के लिए बीमार हुआ था, किसी के बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान गया था, कोई स्टॉक मार्केट में नुकसान खा गया था, कोई जेल चला गया था। आप मान सकते हैं यही समस्या हो सकती है, वैसी समस्या विभिन्न विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के जीवन में आई है। क्यों? राहु रेखा की वजह से। और आजकल का जमाना तो ऐसा है कि हर किसी के हाथ में राहु रेखा है ही है, क्योंकि कर्म साफ कोई नहीं रखता, अन्न का दान कोई नहीं करता, सब अपना कमाने में रहते हैं। इस वजह से राहु रेखा का प्रभाव आज के समय ज्यादा है। तो राहु रेखा के जो उपाय रहेंगे वो मैं आपको दे दूंगा, अच्छा लाभ मिलेगा। बस ये चीज करनी है कि उपाय रोज करना रहेगा। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने मेरे से उपाय सुने, जोश जोश में 1-2 साल तो कर लिए लेकिन बाद में छोड़ दिए, ऐसा मत कीजिएगा। 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल आपको उपाय रेगुलर करने रहेंगे, डेली करने रहेंगे, तो ज्यादा खर्चा नहीं आता, उल्टा सीधा काम भी नहीं होता कि मैं आपसे कहूंगा कि नींबू काट के चौराहे पे फेंक दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिंपल से और साधारण से उपाय रहेंगे। यहाँ पर आपकी जीवन रेखा पर देखें, जीवन रेखा बार कट रही है, ये राहु रेखाओं का ही असर है कि आपकी जो संतान उत्पत्ति में देर हो रही है, इसके भी आपको उपाय देने रहेंगे। जीवन रेखा में दिक्कत मैं भी देख पा रहा हूँ, और बीच-बीच में आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स, पारिवारिक समस्या, पैसे की हानि, इच्छा पूर्ति ना होना, पैसे की तंगी आ जाना, इस तरह के संकेत आपके जीवन में काफ़ी बात तक मैं देख पा रहा हूँ। थोड़ी जीवन रेखा सुधरी बुढ़ापे में, यानी संतान द्वारा सेवा 100% रहेगी। और आपने ये भी नहीं बताया कि संतान है या कितने बच्चे हैं, क्या आप चाहते हैं, वो आपने मुझे बताया ही नहीं। कोई बात नहीं, इसके बाद हम पर्सनली व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर लेंगे कि आपको क्या चीज़ रहेगी और कैसे-कैसे उपाय करने हैं। जो आपकी मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा घूमी है, ये कर्व लिया है इसने, देखिए मस्तिष्क का कर्व लेकर चली है इस प्रकार से। मस्तिष्क का जब कर्व लेकर चलती है तो व्यक्ति के दिमागी स्तर में बड़े बड़े चेंज आते हैं। व्यक्ति सोचता कुछ और है, करता कुछ और है, हो कुछ और जाता है। 3-4 तरह की समस्या को एक साथ लेकर चलता है और कर कुछ और बैठता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति का मन विचलित रहता है, मन भटकता है, ध्यान भटकता है, कॉन्सेंट्रेशन ना लगना, बिजनेस कर रहे हैं तो दूसरे बिजनेस में ध्यान देना, किसी और के बिजनेस को देखकर अपना बिजनेस चेंज करना, मन में चेंज आना। मन देखिए, मन चंचल होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो ये आपके मन पर ज्यादा हावी है, आपका मन कंसंट्रेशन नहीं रह पाएगा, उनमें विचार आते रहेंगे, बदलते रहेंगे, तरह तरह की बातें आती रहेंगी, बदलती रहेंगी, और दिमाग एक जगह स्थिर नहीं रह पाएगा। इसके आपको उपाय, इसका केवल एक ही उपाय होता है, इसका मैं वीडियो में बताता हूँ। इसका उपाय होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन इतना जरूरी है कि बहुत सारी समस्या केवल और केवल मेडिटेशन के मार्ग से कट जाती है। सुबह सुबह उठ के 15 से 20 मिनट अगर मेडिटेशन करते हैं, 3 से 4 साल अगर आप ये चीज रेगुलर करेंगे कि सुबह सुबह उठ के ध्यान में जाए, ओम नाम का जाप करें और केवल अपनी सांसों पर केंद्रित रखें। मतलब अपना जो ध्यान है पूरा अपनी सांसों के ऊपर केंद्रित रखिए, कैसे मैं सांस छोड़ती हूँ, कैसे सांस लेती हूँ, और एक बिल्कुल निष्फल भावना से, बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ सोच के, कोई विचार मन में ना चाहिए, केवल और केवल ओम नाम का जाप अपने अंतर्मन में करते रहे, आपको 110% फायदा मिलेगा। आपको इस चीज का असर, मेडिटेशन का असर अपने वैवाहिक जीवन में देखने को मिलेगा, फैमिली लाइफ में देखने को मिलेगा, फाइनेंशियल लाइफ में देखने को मिलेगा। मान सकते हैं एक बिल्कुल स्मूथ जीवन चलता हुआ दिखेगा, और इसका असर 100% पड़ता है। ये तरीका आजमाया हुआ है। यहाँ पर जो आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा सही है, हृदय रेखा में दिक्कत नहीं है, तो हृदय रेखा दिखाती है अंतरात्मा। अंतरात्मा से आपने ऐसे कार्य जीवन में कभी नहीं किए कि आप शीशे में सामने खड़े होकर खुद की नजर ना मिला पाए। तो आपके हाथ में जो समस्या है वो किस प्रकार है, वह राहु रेखाओं की वजह से, कुछ संतान सुख की रेखा नहीं है, वो है तो टूट टूट कर चल रही है। और बाकी बेबी का वो आपने कुछ क्लियर नहीं बताया कि क्लियर था क्या, आपको चाहिए क्या, आपने पूछा क्या था, बस आपने लिख दिया था। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको अपने सवाल के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ लेना। अभी आपके पास की हेड ये थी कि राहु रेखा ज्यादा है, असर ज्यादा डाल रही है, मनी ट्रायंगल सफलता मिल जाएगी, फाइनेंशियल वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक भाग्य रेखा यहाँ तक पहुंच जाती तो और अच्छा होता, लेकिन भाग्य रेखा को मजबूत करने के लिए मैं आपको उपाय दूंगा। तो मुझे आपको किस किस चीज को उपाय देने रहेंगे, मुझे आपको उपाय देने रहेंगे राहु रेखाओं के, भाग्य रेखा के और संतान सुख के जो होते हैं, वो मैं आपको प्रॉपर उपाय पहुंचा दूंगा।